हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन घर में। मित्रों, आज हम बात करेंगे उद्योग के बारे में। इससे पूर्व हमने थोड़ी सी चर्चा की थी उद्योग के बारे में विश्व स्तर पर। आज हम भारतीय स्तर पर बात करेंगे। देखिए, उद्योग किसी भी देश के विकास के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो होता है उस देश का औद्योगिक विकास। क्योंकि उद्योग ही एक ऐसे है कार्य जिसके द्वारा किसी देश की आर्थिक प्रगति को गति मिल सकती है। उसका सबसे प्रमुख कारण है उद्योग। उद्योग द्वारा ही बड़ी बड़ी मशीनों, कुछ चीज़ों का आविष्कार वगैरह किया जाता है जिससे देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था में सहयोग प्राप्त होता है। हम बात करेंगे उद्योग की, तो भारत के अंदर हमको बात करनी है। देखिए, हम जानते हैं कि भारत 200 वर्ष तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। तो इतना सब कार्य भारत में उद्योगों का विकास किस प्रकार हुआ? भारत में जो उद्योगों का विकास शुरुआत हुई वो 18वीं शताब्दी से हुई है। देखिए क्या था, हमारे यहाँ पर कुछ उद्योग ऐसे थे जो भारतीय बाजार की मांग अधिक थी, किंतु ब्रिटेन का बाजार उसकी पूर्ति नहीं कर पाया। जैसे कि सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, इनकी मांग की पूर्ति नहीं कर पाए। और कुछ उद्योग ऐसे थे जिनको हमारे भारत से ब्रिटेन ले जाना बड़ा कठिन था या ज़्यादा महंगा पड़ता, जैसे कि चीनी उद्योग। तो ये इन उद्योगों का विकास हमारे भारत में जल्दी जल्दी हो गया। इन उद्योगों का विकास हमारे भारत में हो गया क्योंकि सीमेंट उद्योग का विकास हो गया, उसके साथ साथ चीनी उद्योग का, सूती वस्त्र उद्योग का विकास, ये भारत को इससे बल मिल गया। एक विश्व युद्ध था, द्वितीय विश्व युद्ध। इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व बड़े गहरे संकट में आ गया था और विश्व को निर्माण की बहुत जरूरत थी, निर्माण कार्य की। इस निर्माण कार्य के बल पर उद्योगों के विकास को एक नई दिशा मिली, जिसमें प्रमुख नाम आता है लौह इस्पात उद्योग। देखिए, लौह इस्पात उद्योग एक ऐसा उद्योग है जो किसी भी उद्योग या समस्त उद्योगों के लिए जो एक सुई की नींव की जो बात करता है वो लौह इस्पात उद्योग है। क्योंकि जितने भी उद्योग है वो सारे उद्योग इसकी धुरी पर ही टिके हुए हैं, क्योंकि इन सभी उद्योगों के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है वह लोहे से ही प्राप्त होता है। देखिए, हम बात करते हैं भारत में उद्योग विकास शुरुआत हुई थी 18वीं शताब्दी से। अब भारत के कुछ महत्वपूर्ण उद्योग देख लीजिए आप। लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग। इन सब का भारत में बड़े व्यापक स्तर पर आज उपयोग हो रहा है और बड़ा विकास का कार्य संपन्न हो रहा है। देखिए, लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों के लिए आधारभूत उद्योग है, क्योंकि सभी लोगों के उद्योगों के लिए ये आधार है, क्योंकि कच्चा माल इसी उद्योग से प्राप्त होता है। तो सभी उद्योगों के लिए आधारभूत उद्योग हो गया। किसी भी देश के विकास के लिए लौह इस्पात उद्योग पर टिकी होती है। जब ये लौह इस्पात उद्योग ज्यादा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी तो मजबूत होगी, उसका विकास अधिक होगा, क्योंकि कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? लौह इस्पात उद्योग से। देखिए, 1 टन कच्चा लोहा बनाने के लिए 1.5 टन चाहिए लौह अयस्क, 1.4 टन कोयला, 0.3 टन चूने का पत्थर और 0.1 टन मैग्नीज और 0.1 टन डोलामाइट की आवश्यकता होती है। आपको याद हो तो मैंने आपको लौह इस्पात बनाने की विधि बताई थी कुछ भट्टियों द्वारा। सबसे पहले कच्चा लोहा बनाया जाता है, पिग आयरन। उस कच्चे लोहे को ठंडा करके उसमें मैग्नीज डाल के उसको इस्पात तैयार किया जाता है। देखिए, लोह के कारण ये कारखाने, कोयले, देखो इसी कारण लोह इस्पात कारखाने कोयले व लोहे की खानों के समीप स्थापित किए जाते हैं। कोई भी उद्योग होगा, अब उस उद्योग के लिए जो जरूरी माल है वो उसके निकट से प्राप्त हो जाए, ताकि वहीं से वो उद्योग ज्यादा फल फूल सकता है। क्योंकि देखो, ये भारी उद्योग है लोह उद्योग। अगर इस उद्योग को एक स्थान में स्थापित करने के लिए उसके अंदर ले जाया गया तो वहां पर परिवहन का खर्चा भी ज्यादा बढ़ेगा। तो उस परिवहन के वहन को रोकने के लिए और कच्चे माल की अधिक से अधिक प्राप्ति हो जाने के कारण उद्योग हमेशा जहां पर माल, कच्चा माल मिले उसके समीप ही स्थापित किए जाते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डिटेल में बात करते हैं। हाँ, देख, भारत में उद्योग की स्थापना के लिए 4 भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं कि इन परिस्थितियों के आधार पर ही भारत में कोई उद्योग स्थापित किया जाता है। पहला है, देखो मैंने आपको बताया जहां से कच्चा माल प्राप्त हो जाए उसी के समीप उद्योग को स्थापित किया जाता है। जैसे देखिए, कोयला क्षेत्रों के निकट हमारे यहाँ पर भारत में कोयला कुल्टी, बनपुर, हीरापुर, दुर्गापुर, बोकारो आदि स्थानों से बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाता है। तो इनके समीप ही स्थापित किया जाता है कोयला उद्योग। दूसरा है लोह क्षेत्र के निकट, यहाँ से भी कच्चा माल लोहा मिलना चाहिए। लोह कहाँ से मिलता है? भिलाई, राउरकेला, भद्रावती, सेलम, विजयनगर। विजयनगर पड़ता है कर्नाटक के अंदर। आगे देखिए, अब कोयला और लोह दोनों के मध्य वाली स्थिति जहां ये दोनों को मिल जाए वहां एक कारखाना स्थापित किया। हमारे भारत का प्रथम कारखाना है टाटा इस्पात कारखाना, जहां लोहा और कोयला दोनों की समीप मात्रा पाई जाती है। तटीय क्षेत्र देखिए,
अब कोई भी उद्योग के लिए जो कच्चा माल मिलेगा उसके लिए परिवहन की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर पहुंचाना जाता है। तो परिवहन के लिए सबसे उत्तम है वो तटीय क्षेत्र है, यानी जितने भी समुद्र है, समुद्रों के पास जो बंदरगाह बने हुए हैं जहाँ से व्यापार की सुविधा प्राप्त हो सके, जहाँ सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है, बंदरगाह कहलाता है। उसके लिए हमारे भारत का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है विशाखापट्टनम का बंदरगाह, जो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। तो इन 4 परिस्थितियों में कोई भी हमारा भारत का उद्योग स्थापित किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे भारत के लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख कंपनियां कौन कौन सी, कौन कौन से उद्योग स्थापित किए गए। तब तक आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब देखिए लौह इस्पात उद्योग की प्रमुख इकाइयां या कंपनियां। हमारे भारत की प्रथम कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में टिस्को भी बोल सकते हो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये भारत का प्रथम सबसे बड़ा कारखाना था, जिसके अंतर्गत भारत का 20% इस्पात तैयार किया जाता है। यानी इतनी बड़ी मात्रा में जो इस्पात तैयार होता है वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी द्वारा ही, ये जमशेद जी टाटा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, जमशेद टाटा द्वारा इसकी स्थापना की गई। देखिए यहाँ पर इस्पात के अतिरिक्त और क्या क्या तैयार होता है, लोहे के गर्डर, रेल का सामान, कांटेदार तार आदि भी यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। दूसरी हमारी आती है भारतीय लोहा और इस्पात कारखाना, यानी कि इसको। देखो इसकी 3 इकाइयां थी। इसमें पहले एक इकाई थी, इसमें 2 इकाई शामिल की गई, कुल्टी और बर्नपुर वाली। इसमें कुल्टी, बर्नपुर, हीरापुर, ये 3 इकाइयां इसमें शामिल की गई। हीरापुर क्या करता है, कच्चा लोहा तैयार करता है, यानी पिग आयरन, कच्चा लोहा हीरापुर में तैयार होता है। यहाँ से इस कच्चे लोहे को कुल्टी बनाया जाता है, जहां पर कुल्टी यहाँ पर इस्पात बनाने का कार्य करती है। हीरापुर तो कच्चा लोहा तैयार करेगा, उस कच्चे लोहे से इस्पात बनाएगी कुल्टी, और यहाँ से इस्पात भेजा जाता है बर्नपुर को, और बर्नपुर यहाँ से इस्पात के द्वारा पाइप, छड़े, लोहे के एंगल, रेलवे स्लीपर आदि बनाता है। इस प्रकार ये तीनों इकाइयां सम्मिलित रूप से मिलकर कार्य करती है। अगला है विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी, वीजा। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कर्नाटक के अंदर एक नदी है भद्रावती नदी के किनारे, यहाँ से बड़ी मात्रा में लोहे के इस्पात तैयार किया जाता है। इसके लिए जो विद्युत है वो शिव समुद्रम, जो कर्नाटक में है, बहुत बड़ा जल संयंत्र शिव समुद्रम, वहां से विद्युत प्राप्त की जाती है। कच्चा लोहा वहां समीप टाटा इस्पात कारखाने समेत और कारखानों से प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये लौह इस्पात की प्रमुख कंपनियां हैं, टाटा आयरन स्टील कंपनी, भारतीय लोहा इस्पात कारखाना और विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास लगे बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाइए। और एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको वीडियो का पूरा कंटेंट सही से प्राप्त हो पाएगा। तब तक के लिए दोस्तों एक अपील, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।